रहस्यमयी न्याय। एक आतृप्त आत्मा जिसने जुए की बाजी पलट दी और शराबी को इंसान बना दिया। यह कहानी है एक 25 वर्षीय अमित की, जो कानपुर के एक मोहल्ले में अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। अमित बुरा इंसान नहीं था, लेकिन बुरी संगत ने उसे एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। शाम ढलते उसकी दुकान पर शराबियों का अड्डा बन जाती थी। धीरे धीरे अमित खुद भी शराब और जुए का आदी हो गया। कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। पिता का साया सिर से उड़ गया और घर में बूढ़ी माँ के आंसू अमित की बोतलों में डूब कर रह गए। वह काली रात जब बाजी पलटने वाली थी। एक रात अमित अपने दोस्त रोशन के घर पर शराब और जुए की महफिल में बैठा था। रोशन एक अय्यास और क्रूर किस्म का व्यक्ति था। उस रात जुआ चरम पर था। अमित हारते हारते अचानक जीतने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कानों में पत्तों की चाल बता रही हो। हार से बौखलाए रोशन ने अंत में अपना वह मकान दांव पर लगा दिया जिसमें वे बैठे थे। अमित ने आखिरी चाल चली और वह मकान जीत गया। वह झोपड़ी नुमा घर में रहने वाला कर्जदार युवक अब एक पक्के मकान का मालिक था। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह मकान उसने नहीं जीता, बल्कि उसे चुना गया है। अमित जब अपनी मां के साथ उस नए घर में रहने गया तो पहले ही हफ्ते में उसे कुछ अजीब एहसास हुए। एक रात उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। वह एक युवती थी जिसका नाम नैन्सी था। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़फ थी। नैन्सी ने अमित को जो बताया वह रूह कपा देने वाला था। नैन्सी एक देवी भक्त लड़की थी जिसे इसी मकान के पूर्व मालिक रोशन और उसके साथियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। समाज के डर और अपमान से टूटी नैन्सी ने आत्महत्या कर ली। उसकी रूह उसी घर में कैद हो गई और वह रोशन से बदला लेना चाहती थी। उसने अमित से कहा, उस रात जुए की बाजी मैंने पलट दी थी क्योंकि मुझे रोशन को इस घर से बाहर फेंकना था और मुझे तुम में एक खोया हुआ सच्चा इंसान नजर आया। अमित डरा हुआ था। उसने सोचा कि वह मकान बेचकर अपना कर्ज चुका देगा। उसने सौदे की कोशिश भी की, लेकिन नैन्सी ने उसे चेतावनी दी थी। अमित ने जब तक एक खरीदार से बात भी की तो वह दोबारा कभी नहीं आया। जब अमित को डराने धमकाने वाले दो बड़े कर्जदार उसके घर आए और उसे अगले घंटे में पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी तो अमित ने मन ही मन नैन्सी को याद किया। महज आधे घंटे बाद खबर आई कि उन दोनों कर्जदारों का भयानक एक्सीडेंट हो गया और वे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसके बाद वे कभी अमित के दरवाजे पर नहीं आए। अमित को समझ आ गया था कि उसके सिर पर अब किसी इंसान का नहीं बल्कि एक प्रेतात्मा का साया है जो उसकी ढाल बन चुकी है। नैन्सी चाहती थी कि अमित वापस अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर लौटे। अमित ने वादा तो किया, लेकिन शराब की लत उसे खींच ले गई। एक शाम जब अमित के पुराने शराबी दोस्त उसके घर आए और उसे जबरदस्ती पिलाने लगे तो अचानक कमरे का तापमान गिर गया। अचानक कमरे की खिड़की के शीशे तड़कने लगे। अमित के दोस्त जब तक कुछ समझ पाते, एक अदृश्य ताकत ने उन्हें उठाकर दीवारों पर पटकना शुरू कर दिया। शराब की बोतलें अपने आप हवा में उछलीं और फर्श पर चकनाचूर हो गईं। नैन्सी की चीख उन शराबियों के कानों में गूंज उठी। वे दोस्त ऐसे भागे फिर कभी उस गली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मोहल्ले में खबर फैल गई, अमित के घर में एक साया है जो बुराई बर्दाश्त नहीं करता। आज करीब 25 वर्ष बीत चुके हैं। अमित पूरी तरह बदल चुका है। वह अब ना शराब पीता है और ना जुआ ही खेलता है। उसने अपनी मेहनत से अपनी दुकान को बड़ा बनाया। उसकी शादी हो चुकी, बच्चे हैं और उसकी माँ अब खुश है। अचरज की बात यह है कि उस घर के कोने में आज भी दिया जलता है। अमित और उसका परिवार जानता है कि नैन्सी आज भी उसी घर के शांत कोने में रहती है। वह अब एक डरावना भूत नहीं बल्कि उस घर की आदर्श अभिभावक बन चुकी है। अमित का जीवन इसका जीता जागता प्रमाण है कि प्रेत आत्माएं अच्छी भी होती हैं। जब समाज और कानून हार जाता है तो कभी कभी कुदरत ऐसी ही अतृप्त रूहों के जरिए
अपना इंसाफ पूरा करती है। ये घटना में सिखाती कि हमारी नीयत ही हमारे भाग्य का फैसला करती है। यदि अमित अंदर से बुरा होता तो शायद नैन्सी उसे भी रोशन की तरह बर्बाद कर देती, लेकिन उसकी पुरानी सात्विकता ने उसे बचा लिया।